अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंची प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव। आईसीयू का निरीक्षण करने के दौरान चिकित्सा शिक्षा सचिव गायत्री राठौड़ ने मरीजों से बात की। साथ ही अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में बाहर से न तो मंगाई जाए दवा और न ही किसी भी जांच के लिए मरीज और उसके परिजनों को बाहर भेजा जाए। इसकी पुख्ता मॉनिटरिंग के लिए भी फीडबैक सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव गायत्री राठौड़ से खास बातचीत की सहयोगी विकास शर्मा ने। नवनियुक्त चिकित्सा शिक्षा सचिव गायत्री राठौड़ लगातार जब से काम संभाला है उसके बाद व्यवस्थाओं का दौरा कर रही है। साथ में एसएमएस अस्पताल के अलावा जेके लोन अस्पताल सभी का दौरा करी। आज जेके लोन अस्पताल का दौरा किया। हमारे साथ मौजूद है गायत्री राठौड़ मैडम, उनसे बात करते हैं। मैडम, लगातार फीडबैक ले रहे हैं, लगातार 3 दिन की बात करें तो एसएमएस अस्पताल का, गणगौरी अस्पताल का, महिला अस्पताल का, अब जेके लोन अस्पताल का, पूरा अनुभव क्या रहा आपका? देखिए, अभी ये सभी हॉस्पिटल्स विज़िट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तरफ हमारे जो अस्पताल हैं यहाँ पे जिसको कहना चाहिए बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मरीजों को लंबी लाइन को लेकर के, बेड्स की कमी को लेकर के, कुछ ना कुछ लेकर के, मतलब एक जिसको कहना चाहिए पूरी सर्विसेज नहीं मिल पाती। तो किस तरह से हम कन्वर्जेंस करके, किस तरह से हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो हमारी यहाँ पे अवेलेबल बेड स्ट्रेंथ है, जो हमारे नर्सिंग कैडर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारा स्पेशलाइज्ड केयर है, टर्शरी केयर है, वो वाली सर्विसेज को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आपने फीडबैक लिया था, आपको इनपुट मिला, पूरे राजस्थान के मरीज यहाँ पे आते हैं, लेकिन आपने उनसे पूछा कि क्या वहाँ ये सेवाएँ नहीं है। रेफरल की जो व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए कोई प्लान? अब जैसे कि पेशेंट ने भी बताया और डॉक्टर्स ने भी बताया कि जिस तरह का वो पेशेंट था, वो क्योंकि उसको सर्जरी का इंटरवेंशन था इसलिए यहाँ पे रेफ़र किया गया था। वहाँ पे भी अस्पताल में गए थे, लेकिन अब उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं सब जगह पे, ऐसा नहीं कि प्रोटोकॉल्स नहीं है, एसओपीज़ हैं सब जगह बनी हुई है कि कब कब क्या करना है। अब वो फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है तो कुछ चैलेंजेस होंगे ज़रूर, वहाँ पर कोई ना कोई डॉक्टर्स की कमी रही होगी, इस कारण से रेफ़र होकर आए हैं, तो उसको भी देखेंगे। फीडबैक फॉर्म लें, फीडबैक लें, लोगों से, मरीजों से लें, परिजनों से लें, ताकि आप तक एक इनपुट पहुंच पाए कि आपकी सेवाएं कितनी है, उसमें क्या सुधार है। वो डायरेक्शन आपने दिया है कि कितना उसको धरातल उतार पाएंगे इस, क्योंकि अगर वो लागू हो पाया तो 100% जो सरकारी अस्पताल है उनकी सेवाएं जो है उनको दुरुस्त करने में बहुत मदद मिलेगी। ये एक प्रयास रहेगा, क्योंकि एक तरफ जब हमारे सभी लोग कहते हैं, सुपरिटेंडेंट साहब कहते हैं, प्रिंसिपल साहब कहते हैं, इंचार्ज साहब कहते हैं कि सेवाएं पूरी हैं, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट्स को कोई दिक्कत है तो एक फीडबैक का अगर रहता है प्रोविज़न, तो एक जिसको कहना चाहिए हमें भी पता पड़ जाएगा कि हमारे यहाँ पे किन चीज़ों से पेशेंट को जिसको कहते हैं डिस्कम्फर्ट हुआ है या क्या चैलेंजेस रहे हैं, तो उसको हम सुधार कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हम इतनी सेवाएँ देते हैं, इतने मरीजों को देते हैं, लेकिन हम जो सेवाएँ हमारे सिस्टम में उपलब्ध है हम वो नहीं दे पा रहे हैं मरीजों को। उसका कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है कि अगर आज सोनोग्राफी के लिए 50 लोग आए और हम 20 को दे पाए, 30 को नहीं दे पाए, तो क्यों नहीं दे पाए। उसका एक मॉनिटरिंग अगर सिस्टम हो तो कम से कम जो जिम्मेदार लोग अस्पताल में बैठे हुए हैं उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, क्यों नहीं सेवाएं दी गई है। करीब 250+ पेशेंट्स आ रहे हैं, सोनोग्राफी मशीनें 2 हैं, सोनोलॉजिस्ट भी ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे फुटफॉल इतना है, पेशेंट लोड इतना है कि बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स करने के बावजूद ये हो जाता है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि भले 3 बज रही है, 4 बज रही है, जो भी पेशेंट आ रहा है उसकी सोनोग्राफी करके, उसका एक्सरे की जरूरत तो एक्सरे करके, सीटी की जरूरत हो करके ही भेज रहे हैं। एसएमएस का भी दौरा किया था आपने, वहाँ एक बड़ी बात देखी कि रात की वक्त जो इमरजेंसी है वहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा है और आपने कहा था कि मरीजों को सेग्रीगेट किया जाए। नाइट ओपीडी जैसा भी आपने कंसेप्ट के लिए बात कही थी, क्या उसमें कितना लगता है कितना धरातल उतर पाएगा वो? अभी क्योंकि 1-2 दिन ही हुए हैं उसको, और ऑब्जेक्टिव ये था कि सारा लोड इमरजेंसी पे आ रहा है, लेकिन शाम को उस तरह के भी पेशेंट्स आते हैं कि एकदम से पेट में दर्द हो गया, एकदम से वॉमिटिंग हो गई, एकदम से बुखार चढ़ गया, तो एक जनरल ओपीडी वाले पेशेंट्स आते हैं, तो उसके लिए एक अलग से रूम में व्यवस्था होगी, सो दैट इमरजेंसी पेशेंट्स को इमरजेंसी अटेंशन मिले, रूटीन ओपीडी को रूटीन ओपीडी करें, और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज पूरे राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बड़ी उम्मीद का केंद्र है। यहाँ जब मरीज पहुँचता है तो उसको उसी तरह की सेवाएं मिले, इसके लिए और क्या नए नवाचार? अभी शिवदासपुरा में एक हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया, भांकरोटा में हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया, जैसे मैंने बताया किशनपुर में हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया, बहुत जल्दी इधर जोटवाड़ा में बन जाएगा, हरवाड़ा में बन रहा है, आपका विद्याधर नगर में बन रहा है। तो किस तरह से जो रेगुलर डे टू डे केसेस हैं वो केसेस वहाँ पे अटेंड हो जाए, और जिनको स्पेशल सर्विसेज या टर्शरी केयर की ज़रूरत है वो यहाँ पर आए, उस व्यवस्था पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं, जिससे कि एसएमएस पे हम लोग क्वालिटी सर्विसेज दे सकें। गायत्री राठौड़ मैडम जिन्होंने बताया कि किस तरह की यहाँ पर दबाव
था और साथ में उन्होंने बताया कि किस तरह की सेवाओं को सुधार के लिए वो प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद यही कि जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है वो धरातल पर उतरेगा और मरीजों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।